दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संज्ञा टॉपिक। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज संज्ञा के अंतिम प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर में विद्यार्थी जो भाई बहन हैं वो गलती कर जाते हैं, आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम जो एक पहले संज्ञा बची हुई है उसकी चर्चा कर लें। कौन से? तो समूहवाचक संज्ञा, इसकी चर्चा करते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, इसी को कहा जाता है समुच्चयवाचक संज्ञा। कौन सी? समुच्चय वाचक संज्ञा, या इसी को कहा जाता है समुदाय बोधक या समुदाय वाचक संज्ञा। इसको भी लिख दें, समुदाय बोधक संज्ञा। इनको इतने नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा या समुदाय बोधक या समुदाय वाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी जिन संज्ञा पदों के द्वारा किसी वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में थोड़ा सा समझ लें हम। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह होगा, जबकि समूहवाचक संज्ञा में छोटी बड़ी मिलाकर या छोटी बड़ी हो सकती हैं या और किसी आधार पर उनका अलग ही समूह होगा। देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लें। पहले परिभाषा लिख लें तो फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जिन संज्ञा पदों के द्वारा, लिख लें, जिन संज्ञा पदों के द्वारा क्या होगा? जिन संज्ञा पदों के द्वारा वस्तुओं प्राणियों के समूह, वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने परिभाषा की चर्चा कर ली। जिन संज्ञा पदों के द्वारा किसी वस्तुओं प्राणियों आदि के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार। अब देखिए, परिवार किस में आएगा? तो समूहवाचक। इसमें परिवार में छोटे भी हो सकते हैं, छोटा लोग भी हो सकते हैं, जो छोटे हों, भाई बहन हों वो भी हो सकते हैं, मम्मी पापा हों उनके या उनसे भी बड़े जो हों तो वो परिवार में आएंगे। जबकि अगर भाई कहा जाए तो भाई एक, या बूढ़ा कहा जाए तो बूढ़ा एक लगभग 60 साल की उम्र के आगे की व्यक्तियों की ही चर्चा की जाएगी, तो वह किस में आएगी? तो जातिवाचक संज्ञा में। बूढ़ा क्या हो जाएगी? जातिवाचक। जबकि परिवार क्या होगा? इसमें छोटे भी आएंगे, बड़े आएंगे, यानी एक से अलग तरह के लोग आएंगे, तो इसमें क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही बात करें संघ, एक इसमें होगा। देखो, पढ़ते हैं ना हम भारतीय संविधान, तो उसमें कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इसमें छोटे भी राज्य होंगे, बड़े भी राज्य होंगे। कोई जनसंख्या के आधार पर बड़ा होगा, कोई वहाँ के क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा होगा, यानी छोटे बड़े कई क्षेत्र मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। आगे बात किया जाए ढेर किसका हो सकता है? राशियों का ढेर, यानी अनाजों का ढेर, ये भी हो सकता है। या और कौन से? सेना कक्षा। देखिए, सेना की बात की जाए तो इसमें छोटे लोग भी आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे। जैसे
कोई 20-21 साल का हो वो भी सेना में भर्ती हो सकता है, 50-60 साल का हो वह भी सेना में होगा, स्त्री भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। वैसे कक्षा भी है, इसमें 5 साल के लड़के, 6 साल के लड़के, 7 साल के लड़के भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। ऐसे कक्षा का निर्माण होता है इत्यादि। और उदाहरण की बात कर ली जाए, और कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे अन्य उदाहरण की बात, तो अन्य उदाहरण में कौन से आ जाएगा, गुच्छा। गुच्छा हो सकता है, लिख लें इसको, क्या हो सकता है, गुच्छा। गुच्छा क्या होगा, ये हो सकता है छोटी बड़ी चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। देखिए अंगूर की अगर बात की जाए उसमें छोटे अंगूर भी आएंगे, कच्चे आएंगे, पके हुए जो होंगे वो सब भी आएंगे, छोटी चाबियाँ आएंगी, बड़ी चाबियाँ आएंगी ऐसे। या कह लिया जाए पुंज। पुंज पुंज किसका समूह होता है, तो लौ का, यानी दीपकों का। इसमें जो उसमें छोटा दीपक होगा वो भी आ जाएगा, बड़ा दीपक होगा वो भी आ जाएगा, पुंज। या और बात की जाए श्रृंखला, इसमें छोटी श्रृंखला भी आएंगी, बड़ी श्रृंखला भी आएंगी। श्रृंखला श्रृंखला हो गया। या और बात की जाए तो ग्रूस। ग्रूस क्या होता है, याद रखिएगा इसके जुड़ा हुआ, ये क्या होता है, ठोस पदार्थों का समूह। क्या होगा, ठोस पदार्थों का समूह। जब ठोस पदार्थों का समूह होता है उनको क्या कहा जाता है, ग्रूस। या कहें अगला कह सके घौस, जैसे कहते नहीं आम का घौंध, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, घौंध होता है, आम का घौंध। ऐसे आपने फलों का समूह जो होगा वो क्या कहलाता है, घौंध। जैसे आपने सुना होगा आम का घौंध। या बात की जाए झुंड। झुंड में क्या होगा, छोटे भी झुंड होंगे, बड़े भी झुंड होंगे, छोटे लोगों का झुंड होगा, उनमें छोटे लोग भी होंगे, बड़े भी लोग होंगे। या टोली, यहाँ पर और लिख लें झुंड। या बात की जाए टोली। टोली क्या होती, एक टोली की जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भक्तों की टोली। किसकी टोली, तो भक्तों की टोली। जब भक्तों की टोली की बात की जाएगी तो इसमें 5 साल का लड़का होगा, अगर वह भी पूजा पाठ करता है तो वो भी भक्त होगा। 80 साल या 90 साल का व्यक्ति होगा तो वह भी, स्त्री भी होगी तब भी भक्त, पुरुष होंगे तब भी भक्त, यानी अलग अलग समूह का आएंगे तो इसको कहा जाएगा टोली। या कह दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बाजार मेला। ये भी किस में आते हैं, तो इसी में आएंगे, यानी समूहवाचक। बाजार में छोटी दुकानों का समूह होगा, बड़ी दुकानों का समूह होगा, छोटे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, यानी कई तरह के लोगों का समूह होगा। या कह दिया जाए परिषद। परिषद ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर छोटी मंत्री और बड़े मंत्री, जो भी मंत्री होंगे, मंत्रीगण होंगे, सभी के समूह आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं समूहवाचक संज्ञा आपके समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे संज्ञा पद होते हैं जिनका प्रयोग देखने में तो लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं तो लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे करके थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो शेयर ज़रूर करिए, आपके मित्र भाई बहन जो भी हों ऐसे वीडियो देख सकें, हिंदी की तैयारी कर सकें। और हाँ, अगर आपको यह समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। आगे चर्चा करते हैं, आगे किस पॉइंट पर, तो देखिए कुछ थोड़ा सा हम जान लें। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं परंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में, और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग मिलता है किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ विद्यार्थी जो भी हों, भाई बहन जो हों,
वो गलती कर जाते हैं। तो इस बिंदु पर भी चर्चा करें। यानी हम पहले चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसमें? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए, अब इसकी कोई परिभाषा तो होती नहीं, हम एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं। पहला है, वह परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। देखिए, वाक्य को ध्यान से पढ़िए। क्या है? वह परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। परीक्षा समाप्त होते ही क्या? कुंभकर्ण बन बैठा। ये शब्द देखिए, कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम है, इस हिसाब से इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो इस पर ध्यान देंगे, वह परीक्षा समाप्त होते ही, यानी जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा है, सभी व्यक्तियों की बात की जा रही, वह परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण बन बैठा। यानी यह कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु एक जाति का बोध करा रहा है। कौन सी जाति का? सोने वाले। कौन सी जाति का? तो एक जो निंद्रा में, घोर निंद्रा में हो, उस जाति का बोध करा रहा है। रहने वाली जाति। कुंभकर्ण यहाँ पर क्या करा रहा है? एक जाति का बोध करा रहा है। यानी यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वह एक जाति, यानी जो सोने चाहता है, उसका बोध करा रहा है। आइए और एग्जाम्पल की बात करें। वर्तमान समय में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। वर्तमान समय में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। वाक्य क्या है? वर्तमान समय में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। देखेंगे यहाँ पर हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ हरिश्चंद्र किसका बोध करा रहा है? जब पूरा वाक्य हम पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि यह एक सच्चे लोगों की जाति का बोध करा रहा है। अब पेपर में अगर ऐसे दे दिएगा वाक्य करके, वर्तमान समय में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र के नीचे रेखांकित कर देगा, पूछेगा बताइए रेखांकित भाग में कौन सी संज्ञा है, तो सब सोचेंगे व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। परंतु यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह सच्चे लोगों की जाति का बोध करा रहा है, यानी हरिश्चंद्र का नाम लेकर सच्चे लोगों की जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगी जातिवाचक संज्ञा। आगे बात करें, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण या किसका बोध करा रहा है? देखिए, यहाँ विभीषण तो नाम है, लेकिन विभीषण का बोध किस लिए कराया जा रहा है यहाँ पर? तो देशद्रोह के रूप में, यानी देशद्रोहियों के रूप में। देशद्रोही के रूप में। किस रूप में? तो देशद्रोही, यानी घर का भेद बताने वाली जाति का बोध करा रहा है, या कह सकते हैं देशद्रोह के रूप में, या कह सकते हैं घर का भेद बताने वाली एक जाति के रूप में बोध करा रहा है। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग विद्यार्थी हैं और निश्चित है कुछ पुलिस कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले होंगे, तो याद रखिएगा उनके लिए स्पेशल। बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता,
जहाँ अनुराग पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो वो पूजा नहीं जाता। तो आप लोग ऐसा काम मत करिए कि जो योग्य ना हो। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसा काम मत करिए जो घर का भेद बताइए, क्योंकि घर का भेद बताने से घर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के बात कर लें। परीक्षा पास आते ही वह भीष्म बन बैठा। परीक्षा पास आते ही वह भीष्म बन बैठा। भीष्म यहाँ किसका बोध करा रहा है? दृढ़ प्रतिज्ञा कराने वाली जाति का। दृढ़ प्रतिज्ञा जो करता है उस जाति का बोध करा रहा है। कौन? भीष्म एक व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ किसका बोध करा रहा है? दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्तियों का। और कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आज देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्र व्यक्ति का नाम, लेकिन किसका बोध करा रहा है? तो यह भी भेद कराने देने वाले व्यक्तियों का बोध करा रहा है। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। किसकी बात करेंगे? तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ पर बात की जाएगी जातिवाचक संज्ञा होंगी, लेकिन उसका प्रयोग किस में किया जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ पर एक शब्द देखते हैं, नेताजी। नेता एक जाति होगी, क्योंकि आजकल नेताओं की कमी नहीं, हर एक गांव में एक दो नेता मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, नेता एक जाति है। लेकिन यहाँ पर वाक्य पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेता शब्द जो है किसकी ओर इशारा कर रहा है? एक स्पेशल व्यक्ति यानी सुभाष चंद्र बोस की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर नेता क्या शब्द होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगर वैसे लिखा शब्द मिल जाए, नेता शब्द बताइए कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ऐसे वाक्य में आ जाएगा तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात करें, पंडित जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। देखिए यहाँ पर पंडित क्या है? एक विशेष प्रकार की जाति है। लेकिन अगर पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ये पंडित शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर। यानी इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भले ही यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है। आगे और कुछ बात करें तो आज़ाद जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आज़ाद जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। यहाँ देखेंगे आज़ाद जी, यानी आज़ाद एक प्रकार की जाति होगी। जितने लोग खुद व्यक्ति हैं एक आज़ाद हैं,
लेकिन यहाँ पर आज़ाद शब्द किस ओर इशारा कर रहा है, तो आज़ाद शब्द चंद्रशेखर आज़ाद की ओर इशारा कर रहा है। या और कह सकते हैं कौन से, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी एक जाति होती है, लेकिन यहाँ गोस्वामी किसकी ओर, गोस्वामी तुलसीदास की ओर इशारा कर रहा है। हमने चर्चा कर ली संज्ञा, और संज्ञा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपने मेरे पिछले पार्ट भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इंडिविजुअल हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर सर्च देखिएगा तो संज्ञा के नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएंगे, चौथा पार्ट होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब किया है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए ताकि और व्यक्ति इस क्लास का लाभ ले सकें। मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।